शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी होगा आप कि मैं ये वजीर आजम नहीं मानता हूं तो मैं नहीं बात करूंगा, तो फिर जो भी अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान की अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। तो एक जमात फैसला नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे। जमात के पास वो मैंडेट नहीं है। आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीख़ी तकरीर। इमरान ख़ान की अस्पताल मुंतकिली के बाद जो पूरे मुल्क के हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। इमरान ख़ान को जिस तरह से पिछले 1000 दिन से पाबंद सलासल कर रखा है, उसके बाद इमरान ख़ान की आंखों के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी पाकिस्तानी अवाम ने खुलकर बात की। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इस तरह हुकूमत नहीं चला सकते। आपको वोट भी हमने इसी खातिर दिया था कि मुल्क के अंदर हालात ठीक हों, इकानमी की सूरत हाल बेहतर हो। आप ये वीडियो देखिए, फिर उस पर बात करते हैं। के पास वो मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे। तो एक जमात फैसला नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली की रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे। anyway, अवाम ने नहीं दी इनको मेजॉरिटी और उनका हुकूमत या कोई पॉलिसी इस हाउस से तब नहीं बनता जब तक हम आपस में बातचीत ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अगर आप वाकई इलेक्शन जीत चुके हो तो आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। मैं 6 साल पहले, 5 साल पहले पाकिस्तान की अवाम जाए तो कहां जाए जनाब स्पीकर? आप बिजली के बिल बेचते रहते हैं, उनको खाना पीने की अशिया के बंदोबस्त करना पड़ता है, प्राइसेस में इजाफा होते जा रहे हैं, उनके आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। हम ऐसे मुआशी बुहरान में पहुंच चुके हैं जो कि कुछ बैरूनी मामलात की वजह से, जो कुछ पूरी दुनिया में जो मुआशी हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, और कुछ इसलिए कि इस मुल्क में हमने ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिससे आज हमारा पाकिस्तान के अवाम और पूरा मईशत मुश्किल में है। मेरी उम्मीद है अगर इस हाउस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठते हैं, मईशत पे बात करते हैं, अपने इनपुट देते हैं, तो जो भी पॉलिसी वजीर आजम साहब सामने लेकर आएगा वो आप सब साहिबान का अगर इनपुट उसमें होगा तो वो बेहतर पॉलिसी होगा। अगर आप इनपुट नहीं देते हैं और आप कहते हो कि मैं ये वजीर आजम नहीं मानता हूं तो मैं नहीं बात करूंगा, तो फिर जो भी शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी होगा आप उस पर तनकीद तो नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आपको मौका दिया, हम सब आपको
दावत दे रहे हैं कि आए मिल बैठ के पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को इस मुआशी मुश्किल से निकालें। मेरे एडवाइस आपको यही होगा कि आप प्लीज इस बात पे हमारे साथ थे। जनाब स्पीकर, पीएम साहब ने तो बहुत बातें की कल की तकरीर में, और मैं उस पे आना चाह रहा हूं। जो कायदे इस पे इख्तलाफ ने कहा कि हमारा कोई नजरिया है, उस पे मैं इख्तलाफ करता। हम हर इलेक्शन अपने मंशूर के मुताबिक लड़ते हैं और इस इलेक्शन में भी हम अपने मंशूर के मुताबिक लड़े हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इतना लंबा इलेक्शन कैंपेन के बाद तकरीबन तमाम सियासी जमातें, अगर इस पे सारे पॉइंट्स पे में नहीं तो 80% जो अवामी मुआशे मुआहदे में पॉइंट्स थे इस पे आ चुके हैं। पंजाब के नुमाइंदे हो, वफाक के नुमाइंदे हो, अपोजिशन के नुमाइंदे हो, उनके अपने तकरीरों में, उनके अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुमकिन हो कि इस डॉक्यूमेंट का कुछ जो नुक्ते हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा था, और जहाँ सही बातें की गई, एक तो ऐसे बातें हैं जिस पे मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है उनके बारे में जो बात किया जाता है, दो ऐसे पहलू हैं कि अगर हम इनको एड्रेस करें तो वो फिस्कल शॉर्टफॉल जो है हम काफ़ी हद तक एक फिस्कल स्पेस बना सकते हैं। एक बात किया जा रहा था कि NFC अवार्ड के बाद, सूबों को अपना पैसे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तो कर्ज पे चलता। ये सही तो होगा, मगर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि NFC अवार्ड के मुताबिक वो सूबे के अपने हक दे रहे हैं, वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो ना मियाँ साहब का 2013 का 2018 तक का हुकूमत में हुआ, और ना 2018 से लेके खान साहब की हुकूमत में ये हुआ कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो वफाकी वजारतें जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 तक, वो डिवॉल्व नहीं हुए और अब डबलिंग चल रहा है। या वफाक में वो वजारतें हैं और होना तो वो सूबाई हुकूमत में होने चाहिए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का असम्बली में तारीखी खिताब। बिलावल भुट्टो ने खुलकर बात करते हुए कहा कि आपको वोट मेज़ इसलिए दिया था ताकि आप हुकूमत कर सकें, इस मुल्क के हालात बेहतर कर सकें। वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप लोगों को गालियाँ दें, लोगों को उठाकर जेलों में डालें। इस तरह मज़ीद नहीं चलेगा।